आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोला था वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कितना नंबर का एग्जाम में पूछे जाता है। तो देखिए, ये आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को मिलाइएगा तो टोटल कितना नंबर का पूछा था, 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल जाए कि रियल नंबर में आपसे एग्जाम में 10 नंबर से पूछा जाता है। इतना तो आपको कंफर्म होगा। अब हम लोग चलते हैं आगा। इसमें कौन कौन सा चैप्टर, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। हाँ, तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले इस चैप्टर के में पढ़ना क्या क्या है, आपका हेडिंग दिया गया है। इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी किसका, टारगेट बुक से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे उसके बाद क्या सीखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो आपका होगा एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक से ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, एग्जाम में पूछे गए वीवीए जो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, किससे, क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, एग्जाम में जितना पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से वीवीए, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, या फिर बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में जानेंगे हम लोग। अ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिजिट के बारे में। ठीक है, डिजिट, डिजिट क्या होता है। तो गणित में डिजिट जो है कैसे बोला था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अंक है, ये क्या है, अंक है। ये कितना है, अंक है। जीरो से लेकर 9 तक के को क्या बोला था, अंक कहते हैं। ठीक है, इसी को अंक कहते हैं। और नोट में लिख लीजिएगा, इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 10 होती है। लिखिएगा, गणित में गणित में अंकों की अंकों की संख्या अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। याद रखिए, गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इन्हीं अंकों से मिलाकर बहुत सारा संख्या का निर्माण होता है। दुनिया में जितना भी संख्या 50 करोड़, जैसे तुम्हारा मोबाइल का नंबर डायल होगा, मोबाइल नंबर होगा, इन्हीं अंकों में से चुनकर ही बनाया गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा टाइप पढ़ना, आपको संख्या। संख्या, इसका पढ़ना है संख्या, जिसे हिंदी में बोला था, सॉरी इंग्लिश में बोला था नंबर। तो नंबर क्या है, इसका परिभाषा क्या निकल सकता है, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो आप लोग संख्या जान, अगर आपसे पूछेगा कोई कि संख्या क्या है, तो बोलिएगा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका 3, 4, 5 यानी 385 क्या है, वो संख्या है, एगो संख्या है। ठीक है, ये आपका एक संख्या है, एक संख्या है। और इसमें कितना डिजिट है, इसमें अंक देखिए क्या एगो है, एगो है। ये भी तो डिजिट है, ये भी अंक है। ये भी क्या है, 3 अंक है। और 4 भी क्या है, अंक है। और 5 भी क्या है, अंक है। तो इस संख्या में क्या गो डिजिट है, 3 गो डिजिट है। मतलब डिजिट के मतलब अंक, 3 गो अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किया गया। उसी प्रकार अब इसमें दिया जाएगा 3, 4, 6, 7। इसमें बोला जाएगा क्या गो संख्या है, तो बोलिएगा संख्या 1, 2, 3, 4। 4 गो संख्या है, डिजिट क्या गो है, तो 1, 2, 3, 4 गो डिजिट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संख्या और डिजिट संख्या के बारे में जान गए होंगे। अब हम लोग आगे पर चलते हैं। अ, आगा हम लोग चलते हैं। हम लोग आगा चलेंगे क्या, आप पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या, एक काम करिए, इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उड़ा देते हैं। तो आप लोग अभी हम लोग पढ़े हैं, से कलम चेंज कर, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अंक। अंक का इतना होता है गणित में। तो गणित में जो अंक होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल कितने हैं, ये टोटल 10 है। इसी अंक से पूरा संख्या का, गणित में जितना भी संख्या बनता है उसी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। और सबसे छोटी संख्या देखिए, इसमें इसमें सबसे बड़ी छोटी संख्या 9 है, सॉरी सबसे छोटी संख्या 0 है।
और सबसे बड़ी संख्या का क्या है 9 है। ठीक है, तो इसी से देखिए एक तरफ इधर हम डालते हैं सबसे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। और इधर हम लोग लेते हैं सबसे छोटी संख्या। ये आपसे कभी भी लोग पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या। तो एक काम करिए, हम कलम का चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर कोई पूछेगा आपसे एक अंक के एक अंक के सबसे बड़ी संख्या, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे ये देखिए एक अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें एक अंक का सबसे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है। देखिए 9 जो है एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, क्या अंक है एक है, तो एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो दो अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या को 9 हो जाएगा, 2 को 9। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि तीन अंक के अ, तीन अंक के तीन अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो तीन अंक के सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 गो अंक होना चाहिए, तो 1 2 3, 3 को 9 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9, 4 को 9। अगर आपसे कोई पूछता है 10 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 10 को 9, सॉरी 10 को 9 लिखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा करोड़ अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो करोड़ को 9। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अब आते हैं हम सबसे छोटी संख्या के बारे में। देखिए इसमें एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। लेकिन गणित के अनुसार चलेगा तो गणित में किताब में लिखेगा एक अंक का सबसे छोटी संख्या आपका 1 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है तो अगले वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा एक अंक के एक अंक के सबसे सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक के सबसे छोटी संख्या का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ गए। फिर आपसे कोई पूछेगा कि दो अंक के सबसे छोटी संख्या, दो अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो एक रहेगा, एक पर एक जीरो बैठा दीजिए, ये आपका 2 अंक, देखिए एक 2 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। फिर देखिए तीसरी का, अगर आपसे कोई पूछेगा 3 अंक के और 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो एक पर कितना जीरो, 2 जीरो बैठा देता है, कि देखिए 1 2 3। जिससे यहाँ से पूछेगा 4 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक के सबसे छोटी संख्या एक पर अब कई गो जीरो बैठेगा, 1 2 3, 1 2 3 4 गो बन गया, तो 4 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा 5 अंक का सबसे छोटी संख्या है, तो एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। ऐसा क्यों कि 2 4 5, तो ये 5 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। अगर कोई आपसे पूछेगा 10 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो पहले एक लिखिएगा और उस पर 9 गो जीरो बैठिएगा, क्योंकि जोड़ने पर 10 गो पूर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में जान गए होंगे।